तो दोस्तों हम 1947 में आज़ाद होने के पहले क्या थे? गुलाम थे। गुलामों की हालत कैसी होती है? बहुत बेकार। किस मायने में बेकार? कि जो गरीब है वो तो बिल्कुल ही बुरी हालत में, और जो अमीर भी हैं वो भी अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेज जो बोल रहे हैं वो वैसा ही कर रहे हैं। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत अधिक था। तो आप सोचिए, जब देश आज़ाद होगा तो हमारी पहली मांग क्या होगी? हमारी पहली सोच क्या होगी जब हमारा देश आज़ाद होगा? कि यार ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये ख़त्म हो और सारे लोग जो है ना वो समान हो जाए। क्या होगा? कि भाई सारे लोग जो हैं वो समान हो जाए। तो हमने क्या किया, जैसे ही देश आज़ाद हुआ ना, हमने सभी लोगों को क्या कर दिया? समान कर दिया। अब जब सबको समान कर दिया हमने, अब सब लोग अपने अपने हिसाब से एकदम इक्वल हैं, सबको हमने इक्वल कर दिया। अब हमने सोचा कि यहाँ से जो भी प्रोग्रेस करे वो अपने हिसाब से करे, अपनी मेहनत से करे। तो हमने फिर सबको क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया कि जो जैसा चाहे वैसा करे। है ना? देश सबसे पहले गुलाम था। गुलामी में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले इस देश का कोई भी नागरिक हो वो सब समान होने चाहिए। किसी भी बात से कोई फर्क न पड़े, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो हमने जैसे ही देश आज़ाद हुआ सबको समान किया। जब समान कर दिया तो अब हमने बोला कि भाई अब आज़ाद कर देते सबको, क्योंकि देश तो चलाना भी है हमको। तो हमने सभी को क्या कर दिया? आज़ाद, कि सब अपने हिसाब से देश चलाते रहें। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको डाउट इसलिए नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आप पहले ही सबको स्वतंत्र कर देते, समझ रहे हैं? अगर आप देश आज़ाद होते से मान लो सबको स्वतंत्र कर देते, ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम अगर सभी को स्वतंत्र कर देते तो फिर उनको जो समान करने के लिए, किसी जो बहुत ऊंचा है उसको थोड़ा नीचा करो, जो नीचा है उसको ऊंचा करो, ये करने की आज़ादी तो हमको मिलती नहीं। इसीलिए हमने पहले स्वतंत्र नहीं किया सबको, पहले समान किया फिर स्वतंत्र किया। बात समझ में आई? पहले हमने समान किया फिर स्वतंत्र किया, ताकि अगर मान लो हम पहले स्वतंत्र कर देते और बाद में हम किसी पर प्रेशर डालते कि यार आप थोड़ा कम आओ, आप थोड़ा ऊपर आ जाओ, मतलब लेवल अगर बराबर करना चाह रहे हैं हम सबका, तो उसमें तो फिर उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, पहले सबको समान कर दिया फिर सबको स्वतंत्र कर दिया। अब समान हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। अब ना, जब स्वतंत्र हो गए सब, तो अब जब कोई स्वतंत्र है तो उस पर किसी का भी कोई काबू ना रहे। अब अगर काबू है मतलब उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इसीलिए हमने ना सोचा कि भाई जो स्वतंत्र है उसको, अगर उसका कहीं भी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ भी उसको अधिकार मिलना चाहिए। मतलब अगर स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? शोषण कहलाएगा। है ना? स्वतंत्रता का अगर हनन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? शोषण। तो हमने शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दे दिया। पहले सबको क्या किया? देश आज़ाद हुआ तो समान समान करने के क्या किया? सब अपने हिसाब से जी सके, इसलिए स्वतंत्र किया। अब इनकी स्वतंत्रता का हनन ना हो जाए, इसीलिए हमने उनका पहले क्या किया? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया। अब देखिए, देश आज़ाद हो गया, सब स्वतंत्र हो गए और उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मिल गया। अब सब लोग ना अपने घर में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो देखिए, जब सब लोग अपने घर में बैठे रहेंगे तो उन्हें क्या ज्ञान रहेगा? क्या करेंगे? सब घर में खाली बैठे हैं तो भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे। जो जिस फेथ को फॉलो करता है वो उसकी आराधना करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो देखिए, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला, उसके बाद ना सब लोग बहुत शांति से बैठे थे। तो सबने क्या किया? अपने अपने जो धर्म थे, अपने अपने जो धर्म थे उसके हिसाब से जिसको भी वो मानते हैं, उन्हीं को क्या किया? उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस शुक्रिया अदा में वो क्या हो गए? अपने धर्म के और करीब चले गए। ये बात समझ में आई आपको? कि देखिए क्या हुआ, सब समान हो गए, स्वतंत्र हो गए, फिर उनको शोषण का अधिकार भी मिल गया। तो उन्होंने अपने अपने जिनको भी जिस भी फेथ को फॉलो करते हैं उनको धन्यवाद करना चाहा। धन्यवाद करने के लिए वो क्या हुए? अपने घर में अपने धर्म से परिचित हो गए। कि अगर मान लो घर में कोई बच्चे हैं तो जब माता पिता अपने अधिकार जो उनको इतने मिले उनका शुक्रिया अदा करेंगे तो वो बच्चे धर्म से परिचित होंगे। ये बात समझ में आई? आप देखिए, आप बस ध्यान से सुनिए, आप खुद ब खुद रिलेट करने लगेंगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मैंने पिछले कई सालों से ये बात जिस भी बच्चे को पढ़ाई है सभी को अच्छे से याद है। तो आप उस पर ना जाएं, आप ध्यान से बस सुनिए। कि देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल गए, सब मिल गए, तो लोग अपने घर में जमा हुए और उन्होंने क्या किया? अपने जिन भी धर्म को वो फॉलो करते हैं उसको धन्यवाद किया। इससे क्या मिल गया हमको? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। अब ना, धर्म की स्वतंत्रता मिल गई। अब सोचा यार बच्चों ने कि अब ना बाहर की दुनिया देखी जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए।
और शिक्षा का ज्ञान तो आपको हो जाएगा, लेकिन आपको संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए आपके देश का कल्चर कैसा है। संस्कृति का मतलब क्या? कल्चर कैसा है। तो जैसे धर्म का ज्ञान हुआ, उसके बाद जब निकले लोग तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकले, संस्कृति को जानने निकले अपने, तो इससे क्या बन गया? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इनके बाद हमने क्या बना दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद हमने क्या बना दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल कितने अधिकार हो गए आपके? 6। क्या हुआ? देश जैसे ही आज़ाद हुआ तो हमने सबसे पहले, जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो हमने सबसे पहले सभी को क्या किया? समान किया। समान करने के बाद सबको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया कि सब भाई अपने हिसाब से जी सके। हमने पहले स्वतंत्र क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि अगर पहले ही सबको स्वतंत्र कर देते तो हमको समान कर पाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमने पहले समान किया, फिर स्वतंत्र किया, और जब सारे लोग स्वतंत्र हो गए तो हमने उनकी स्वतंत्रता का हनन ना हो इसीलिए उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया। स्वतंत्रता का हनन ना हो इसलिए हमने उन्हें शोषण का अधिकार दे दिया। अब शोषण का अधिकार भी मिल गया तो लोग बहुत चैन की सांस लेने लगे। जब उन्होंने चैन की सांस लेने लगे तो उन्होंने जिस भी धर्म को वो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अपने भगवान को शुक्रिया अदा किया। तो इससे क्या मिल गया आपको? धर्म मिल गया। अब धर्म के बाद फिर आपने सोचा कि अब बाहर निकला जाए, तो बाहर की दुनिया में सीखने के लिए क्या है? आपको वहाँ की संस्कृति जाननी पड़ेगी, शिक्षा चाहिए आपको। तो आपने फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बाद आपको ये सारे के सारे इतने जो 5 राइट थे, इनमें अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है, कहीं भी इनका हनन हुआ, तो आपको उसके उपचारों के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया गया। उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे इस ट्रिक से। ट्रिक क्या कहें, ये एक थोड़ी सी कहानी जैसी है जिसको आप याद रख पाएँ, इसीलिए ये बनाई जाती है। लेकिन ट्रिक ऐसे नहीं होती कि आप सिर्फ ट्रिक को पढ़ लें और सब हो जाए। आपको इसका बेसिक भी पता होनी चाहिए। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है। तो इन 5 आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आर्टिकल 15, उसमें आपको बताया कि किस किस आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, लेकिन ये सीक्वेंस को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक के रूप में मैंने बताया। और इन चीज़ों को मैंने भी खुद ऐसे ही याद किया है। मुझे पढ़ाते हुए लगभग अब 6 साल पूरे होने वाले हैं। अगस्त में 6 साल हो जाएंगे। जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया सभी इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आप बस विश्वास करिए और विश्वास के साथ पढ़िए, आपको भी ज़रूर याद रहेगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे इस पर जो 19th आर्टिकल है, इसके ऊपर बनाएंगे। इसके अंदर लगभग 6 पार्ट हैं इसके, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिट के ऊपर एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में मिलेंगे। बढ़िया पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिंबल एजुकेशन को। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस जो मैं डालूँ तो उनके बारे में पता चल जाए। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ समय की कमी की वजह से, पर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें छोटी से छोटी बना सकूँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।